आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले ये ज्ञान पहले ही जन्म ले चुका था। मौर्य काल में पशु केवल जीव नहीं थे, वे सभ्यता की नींव थे। खेती, भोजन और जीवन सब पशुओं से जुड़ा था। यह देखभाल अनुभव से नहीं, विज्ञान से आती थी। प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा एक सुव्यवस्थित विद्या थी। इस ज्ञान के प्रमाण संस्कृत ग्रंथों में स्पष्ट मिलते हैं। ये विद्या केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। महाकाव्य और पुराण भी पशु चिकित्सकों का उल्लेख करते हैं। जहाँ ऋषि ही नहीं, राजकुमार भी इस ज्ञान में निपुण थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य की सोच को स्पष्ट करता है। ये परंपरा नहीं थी, ये शासन की नीति थी। इस व्यवस्था के केंद्र में गायों का अधीक्षक था। पशुओं का वर्गीकरण और उनका लेखा जोखा नियमित था। हर झुंड राज्य की निगरानी में था। दूध दुहने के नियम ऋतु के अनुसार निर्धारित थे। दूध का उपयोग और घी का उत्पादन मापा जाता था। कुछ भी अनुमान पर नहीं छोड़ा गया। पोषण को लेकर राज्य की सोच वैज्ञानिक थी। भूमि, जल और चारा सब महत्वपूर्ण थे। हर पशु के लिए अलग आहार निर्धारित था। श्रम के अनुसार भोजन का माप तय होता था। पर एक नियम सभी पर लागू था। पर्याप्त चारा और स्वच्छ जल अनिवार्य था। पशुओं की सुरक्षा मालिक की जिम्मेदारी थी। बेटा, ये प्रकृति का उपहार है। जी मैं समझती हूँ। इसे संभाल कर रखना। हाँ बाबा। प्राकृतिक आपदाएं और वन्य खतरे हमेशा ध्यान में थे। बीमारी या चोट तुरंत रिपोर्ट की जाती थी। गोपालक बीमार और वृद्ध पशुओं की सेवा करते थे। पशुओं पर क्रूरता कठोर अपराध थी। गाय को हानि पहुंचाना घोर दंडनीय माना जाता था। पशु चिकित्सक थे, पर वे भी उत्तरदायी थे। गलत उपचार पर कठोर दंड दिया जाता था। दूध और मक्खन सटीक रूप से मापे जाते थे। गोपालकों को छाछ और दही घर ले जाने की अनुमति थी। ये व्यवस्था करुणा और अनुशासन दोनों थी। मौर्य साम्राज्य जानता था, स्वस्थ पशु स्वस्थ समाज हैं। ये ज्ञान सिद्धांत नहीं था, ये जीवन था।